Hi everyone, welcome back to my channel. I am Priyanka and today I want to discuss about acid, base and salt, which is very important chapter for your exam STET TGT science as well as for the student uh, class 10th students chapter 2. ठीक है ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं हर एक कंसेप्ट इसमें क्लियर कराऊंगी आपको। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। और इसके इस वीडियो के बाद आपके मैं जितने इसमें क्वेश्चंस कराऊंगी आपको और जितना कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी इससे बाहर एसिड और बेस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ एसिड और बेस की गारंटी है, नॉट फॉर एवरीथिंग। ओके, सो एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो आपने जो हमारी पहले वाली क्लास थी, पहले वाली इन सेंस की 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो एसिड एंड बेस वो क्या होते हैं भाई, श्योर एंड बिटर इन टेस्ट। ठीक है, खट्टे और बिटर टेस्ट होता है किसका, एसिड एंड बेस का। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे कौन से का क्या टेस्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जब छोटे होते थे या अभी भी जब हम कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं हम जैसे, तो हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है। तो जब भी हमारे पेट में एसिड बनता है तो एसिड हमारे पेट में ज़्यादा हो जाता है तो हमें जब हमारी मदर है या हमारी मदर इन लॉ है वो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देती हैं, जैसे लेमन टी दे दी या विनेगर या कुछ भी है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या हो जाता है, आपको उस चीज़ से जलन पेट में नहीं होगी। तो वही बात है कि जो हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म होता है वो भी केमिकली है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो एसिड और बेस देखते हैं। एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस रिएक्ट कराते हैं भाई तब सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है हमें। ठीक है, कॉमन रिएक्शन ये है, हमेशा याद रखना, जब HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराते हैं तब NaCl बनता है। जो सॉल्ट हम घर पे यूज़ करते हैं उसका केमिकल नेम है भाई NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब एसिड देखो, ये टेस्ट सोरिन टेस्ट होते हैं भाई, मतलब खट्टे होते हैं। और जो एसिड होगा वो क्या करेगा भाई, ये ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस रेड कर देगा। ठीक है, एंड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, तो रेड लोगे तो रेड पे तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं, लेकिन जब ब्लू पेपर लोगे आप लिटमस पेपर, उसको वो रेड में चेंज कर देगा। तो वो क्या है, एसिड है। अब एसिड क्या है भाई, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन सोर्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन सोर्स एंड डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, तीन चीज़ पे एसिड भी डिपेंड करते हैं भाई। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उससे हमारा क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो जाता है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, एसिड टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है, सोर होता है, या फिर दो और आपको मिलेंगे ऑप्शन में। तो क्या होता है, एसिड हमेशा खट्टा होता है, श्योर इन टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे आपको डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ क्या है भाई, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को, जैसे HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जब HCl को हम डिसोसिएट करते हैं तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। मतलब जो अल्फ़ा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी इसकी, अल्फ़ा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन वहीं पे CH3COOH वीक एसिड है ये, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में होता है। इस कम्प्लीटली इसमें H पॉजिटिव आयंस बाहर नहीं निकलते क्योंकि देखो CH2COO नेगेटिव है। ठीक है, नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इसमें। अब डिपेंडिंग ऑन सोर्स भाई क्या होंगे हमारे स्रोत, क्या होंगे हमारे, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं वो देखो, दीज आर वीक एसिड। ये कौन से एसिड होते हैं भाई, ऑर्गेनिक जो एसिड होगा जो हमें जनरली प्लांट्स और एनिमल से मिलता है वो भाई
वीक होते हैं, ठीक है। और वीक है तो वीक एसिड का मैंने भी क्या बताया था, वीक एसिड जो होगा वो डिसोशिएट कंप्लीट नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, एसिटिक एसिड जिसका हमने एग्जाम्पल किया था अभी, ये वीक एसिड है, और इथेनोइक एसिड एग्जाम्पल याद रख लेना, आता है। ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड एंड मीथेन एसिड, ओके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी भाई, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, यही पीडीएफ, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट एसिड्स एंड देयर सोर्स, ये इससे भाई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छे से इन सेंस बिल्कुल अच्छे से ही करना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखो, जो चींटी होती है भाई, आपको पता है जब चींटी जब काट लेती है तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, रेड एंड्स में। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, याद जरूर कर लेना, ठीक है। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जब रेड एंड जो ये चींटियाँ काटती हैं उसके डंक में होता है भाई, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। टी में होता है टैनिक एसिड, टी से याद कर लेना आप, टैनिक एसिड होगा। गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है भाई। अब गैस्ट्रिक आपको पता है कि स्टमक से रिलेटेड है, तो स्टमक में कौन सा होता है भाई, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टोमेटो एंड स्पिंच, ठीक है, पालक में और टोमेटो में क्या होता है भाई, ऑक्जेलिक एसिड होता है इसमें, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और दही में जो खट्टी दही जो है उसमें होगा लैक्टिक एसिड। विनेगर है भाई, एसिटिक एसिड होगा विनेगर में। और ग्रेप्स में भाई टार्टारिक एसिड होगा, एप्पल में मैलिक एसिड होगा। ये क्वेश्चन आते हैं भाई कि विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन एप्पल, सो मैलिक एसिड। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन ऑरेंज लेमन, सो जो खट्टे होंगे उसमें सिट्रिक एसिड है भाई। और रेंसिड बटर में ब्यूटेरिक एसिड है। ऑलिव ऑयल होता है उसमें भाई ओलेक्सिक एसिड होता है, ठीक है। फैट्स में स्टेरिक एसिड होता है और यूरिन में यूरिक एसिड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, याद कर लेना। पीडीएफ एज आई टोल्ड यू कि टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अब देखो, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड तो हमने देख लिए थे, उसके बाद हमने ये टेबल कर ली कि किस में क्या क्या प्रेजेंट है। अब इनऑर्गेनिक एसिड भाई, जब ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं तो ये क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। विच प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है, inorganic acid which present in nature like HCl, HNO3 and H2SO4 to weak, okay, like nitrous HNO3 nitric acid, sulfuric acid and H2SO3. HCl HNO3 complete ionize in solution and gives only ions in solution, they show 100%। भाई इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ईजिली डिसोशिएट हो जाएंगे, अल्फा की वैल्यू 1 होगी इनमें, ये याद रखने का था। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड मीन्स द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब पता है भाई आपको, जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, जब हम सॉल्यूशन लेंगे कोई भी, और सॉल्यूशन डाइल्यूट में भी और कंसंट्रेशन में भी सेम मात्रा में लेना है। सॉल्यूशन के अंदर हम कितना एसिड डालते हैं, ठीक है, मतलब जब सॉल्यूशन के अंदर हमने इतना एसिड डाल दिया कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होगा भाई, तो वो तो हो जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड एसिड। और जिसमें एक्वस ले लिया हमने, सेम एक्वस होगा दोनों में, ठीक है, लेकिन इसमें एसिड की मात्रा हम कम करेंगे तो ये डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, बस यही था। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज देख लो भाई, वही है, एसिड सोर इन टेस्ट। अब देखो, H2SO4 एंड HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ऑलवेज हैंडल विद। अब पता है भाई आपको, जो एसिड कोई भी हो वो हमेशा आपको लैब में, आपको जो टीचर होता है, लैब अटेंडेंट होता है, या आपका जो टीचर है, वो हमेशा आपको बोलता है ग्लव्स पहन के हैंडल करो, हैंडल विद क्योर करो, क्योंकि ये इतने
मतलब वो होते हैं ना, विग्रस होते हैं कि अगर ये आपकी स्किन को टच भी कर देगी ना तो वो आपकी स्किन वहाँ से जल जाएगी, ठीक है। ये इतने विग्रस होते हैं, लगा लो अपनी स्किन को जला देंगे, ठीक है। आप कपड़े बेशक पहने हुए हैं आपने, लेकिन वो जो डायरेक्ट अगर आपकी स्किन पे आता है तो वो उस कपड़े को बिल्कुल ऐसे कर देगा, टीयर अप कर देगा, फाड़ देगा, ठीक है। एसिड एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है भाई। एसिड आर जनरली सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वैसे तो भाई एसिड जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। जैसे आपने देखा होगा लैब में हम जब सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो बॉटल क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड को टीचर मतलब भाई हैंडल विद क्योर, ठीक है, हमेशा बोलते हैं। आप मास्टर्स कर लो, आप पीएचडी कर रहे हो, हैंडल विद क्योर, ठीक है। बट एक HCl एक ऐसा एसिड है भाई जो गैस की फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम क्या है भाई? इंडिकेटर का काम है कि आपको एक पॉइंट बता देना कि उस पॉइंट के बाद आप रुक जाओगे कि आप डिटेक्ट कर पाओगे कि वो जो आपने सॉल्यूशन लिया वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, ठीक है। वो पॉइंट इंडिकेटर प्रोवाइड कराता है। तो इसका नेचर क्या है भाई? डिटेक्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन बाय चेंजिंग देयर कलर। ये कलर को चेंज कर देगा, ठीक है। अब आपने कलर को चेंज कर देगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, और उसके बाद आप स्टॉप हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा। अब इंडिकेटर देखो भाई, लिटमस ब्लू टू रेड, लिटमस चेंज कर देगा भाई ब्लू टू रेड, ठीक है। और फिनोप्थलीन रिमेन्स कलरलेस। अब जब आप फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे एसिडिक मीडियम में तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब भी कलर चेंज हुआ तो समझ लेना कि बेसिक मीडियम आ गया, ठीक है। टर्मरिक रिमेन्स येलो रहेगा। चाइना रोज इंडिकेटर बिकम्स डार्क, ठीक है, डार्क पिंक बन जाएगा, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस है, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके ओके, सॉरी सॉरी। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जो जब हम वाटर में इनको डिज़ोल्व करें तो ये क्या करें, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। एसिड डिसोसिएट होता है तो क्या देता है, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और H पॉजिटिव आयंस मतलब बहुत ही अच्छे गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, ये फ्री जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इसी को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एसिड है कोरोसिव नेचर, हार्मफुल टू टच विदाउट प्रिकॉशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं भाई, जैसे हम लैब में जब भी आपने देखा है आप अगर H2SO4 की बोतल लेते हो, लाइक यू टेक H2SO4, तो आप क्या है उसके ऊपर भी लिखा होता है हजार्ड्स लिखा होगा, ठीक है। मतलब प्रिकॉशंस मेंटेन करो। आप ऐसे ही एसिड को अगर उठा लोगे तो क्या होता है एसिड से अगर वो आपने जीन्स की पैंट देखी है, जीन्स की पैंट कितनी मोटी होती है, लेकिन अगर उस पर भी एसिड गिर जाता है तो उसमें डायरेक्ट होल हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट होल हो जाता है उसमें। तो ये क्या है, ये इसीलिए ये क्या है, इनको कोरोसिव नेचर बोला गया है, इनको हैंडल विद केयर करना, ठीक है। MSc केमिस्ट्री हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, इस पर केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, MSc केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो जो MSc कर रहे हैं केमिस्ट्री से वो, और जो भी केमिस्ट्री की आज से जब से केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है लाइक 6th 7th 8th 9th की हर एक वीडियो आपको इस पर मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फ्री कंटेंट है, फ्री PDFs है भाई, इसलिए बोल रही हूँ, फ्री PDF मिलेंगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, तो एसिड की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली कि टेस्ट में कैसा होता है भाई, खट्टा होता है, ठीक है, और हैंडल विद केयर करो। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, जब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करेंगे हम तो ये क्या देगा, ये सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। जो ये रिटन मटेरियल है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन हमें जनरली क्या बताना होना चाहिए कि जब एसिड मेटल के साथ, मेटल क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट निकल, जो भी हमारी मेटल्स हैं उनसे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। और जो भाई ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आप कर लो। अब देखो मैग्नीशियम
क्या है भाई, हमारा मेटल है, ठीक है। रिएक्ट विद एसिड, HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, MgCl2 बन गया और H2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है। वैसे ही आयरन ने सल्फ्यूरिक एसिड से किया तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। जिंक ने HCl से किया तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन विद बेस, जब रिएक्शन विद बेस करेगा तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि एसिड प्लस बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, एक स्टेट आ जाती है इनकी, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस से तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर होगा, ठीक है भाई। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक है, ये क्या देगा, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसमें क्या भाई, जब मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसमें क्या होगी, CO2 का एडिशन हो जाएगा, बस आपको यही याद रखना है। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड और Na2CO3, ठीक है, इस कार्बोनेट की रिएक्शन आ गई तो आपको याद रखना है कि CO3 इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ये क्या बन जाएगा, NaBr और CO2 इसमें से निकल जाएगी। अब आपने 3 रिएक्शन की है, फर्स्ट में H2 गैस निकलती है, सेकंड में सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, ठीक है, और थर्ड में CO2 का एडिशन हो जाता है सॉल्ट के साथ, बस। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, अब मेटल के जो ऑक्साइड से हैं उनसे रिएक्शन कराओ, तो मेटल के ऑक्साइड क्या है भाई, जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड भी क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा भाई, ये तो मेन प्रोडक्ट है जो ये देंगे। तो CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई हमारा, CaNO3 2H प्लस H2O, ठीक है। अब बेस देख लो, बेस का चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से। बिटर इन टेस्ट, ठीक है, चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ये क्या कर देंगे भाई, रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देंगे ब्लू में। अब एक हेरेनियस कॉन्सेप्ट है, बेस इज ए कंपाउंड when dissolved in water produce hydroxy ion as a negative ions। अब उसने तो एसिड में तो H पॉजिटिव आयन्स है भाई, और एरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें OH नेगेटिव आयन्स इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल देख लो, NaOH HCl NaCl प्लस H2O, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखो भाई, अब बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन में क्या है, सेम, जब मेटल ऑक्साइड है ये जो हमारा H2SO4 के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, NaSO4 प्लस H2O सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिक हाइड्रोक्साइड में जब NaOH, ठीक है, H2SO के साथ करेंगे, H2SO4 के साथ करेंगे तो Na2SO4 H2O आ जाएगा, फिर से सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, हर एक में सॉल्ट प्लस वाटर जाएगा इसमें। एल्कलीज देखो भाई, अब एल्कलीज आपको पता है, एल्कलीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस दैट फॉर्म्स OH ions in aqueous solution। So an alkyl is a basic hydro which dissolved in H2O। तो एल्कलाइल क्या है भाई, डिजोल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, प्रोड्यूस, और आयन क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव। ऑल एल्कलीज आर बेस, लेकिन ऑल एल्कलीज आर बेस हैं बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। जैसे अब आपको इसमें ये 3 याद रखने हैं और इन तीनों का आपको नाम याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कॉस्टिक सोडा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये क्या है, कॉस्टिक पोटाश। अब स्लेक्ट लाइम है CaOH ट्वाइस, ठीक है, स्लेक्ट लाइम है ये, ठीक है। अब देखो बेस भी सेम, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से वीक बेस और कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस, ये ही है इसमें। तो देख स्ट्रेंथ के बेस पे देखो आप, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा भाई, जो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था जो H प्लस मतलब ईजिली क्या हो जाता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बिल्कुल डिजोल्व हो जाता था, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, दोज बेस दैट आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। इसमें क्या आ जाएगा, OH आयंस की हाई कंसंट्रेशन होगी और कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे एक्वस में। वीक बेस क्या होगा, दैट आयनाइज पार्शली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स ए लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। ये पार्शली सॉल्यूशन में
होगा भाई, ठीक है, एक्वस में, जैसे NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मैंने बताया था आपको कि जितना हम सोलवेंट लेते हैं उसमें अगर हम जितनी मात्रा में सोल्यूट डालेंगे, सोल्यूट हमने बेस डाला है तो उसको इतना डालना है जब तक उसका क्या हो जाए, हाई अमाउंट ऑफ बेस डालेंगे, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में वो कंसनट्रेटेड बेस हो जाएगा। और डाइल्यूट में क्या होगा भाई, हम जो हमारे सोलवेंट में सोल्यूट हम लेस अमाउंट में डालेंगे ताकि वो हमें डाइल्यूट फॉर्म में मिले, लेकिन अमाउंट फिक्स्ड होगी सॉल्यूशन की। प्रॉपर्टीज़ देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बिटर इन टेस्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आता है भाई, एसिड का टेस्ट और बेस का टेस्ट कैसा होता है। बेस आर जनरली सॉलिड और लिक्विड। देखो अब आप इनको कंपैरिजन करके भी पढ़ सकते हो, वो भी सॉलिड एंड लिक्विड है लेकिन उसमें क्या है, HCl है जो कि गैस की तरह भी है, लेकिन ये क्या है, इसमें सॉलिड और लिक्विड है। दे आर सोपी टू टच, ये भाई थोड़े से लाइक स्लिपरी होते हैं टचिंग में, ठीक है। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर का कलर चेंज कर देते हैं जो हम इंडिकेटर डालते हैं। जैसे इंडिकेटर वाली ये एक टेबल फिर आगे, लिटमस सॉल्यूशन क्या कर देगा भाई, रेड टू ब्लू कर देगा। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगी, रिमेन्स येलो रहेगी। और टर्मरिक रेडिश ब्राउन देगी। और चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन देगा। गुड इलेक्ट्रोलाइट, और भाई ये भी गुड इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एज बेस्ट बेस डिसोशिएट इनटू आयंस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर एंड हैंस कंडक्ट लेस टू शो इलेक्ट्रो, सेम है भाई, जहाँ भी आयंस होंगे ना, जहाँ भी आयंस होंगे वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। इसी भी तो इसमें भी आयंस जब हम वाटर में डालते हैं बेस को तो इसमें भी आयंस क्या है, डिसोशिएट हो रहे हैं। दे हैव इनमें भी कोरोसिव एक्शन होता है भाई, लेकिन कंपैरिजन टू बेस इनमें कम है, लेकिन होता ये भी है। स्ट्रॉन्ग बेस आर एल्कलील सच एज NaOH और कोरोसिव नेचर। केमिकल प्रॉपर्टी देखो भाई, अब बेस प्लस एसिड सॉल्ट वाटर देगा, पता है, नॉर्मल है। रिएक्शन विद मेटल्स, जब मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देगा भाई, इसमें H2 गैस, सेम उसमें H2 गैस, ठीक है। और एक्शन ऑफ नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग एल्कलाइल एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। अब ये वाला तो वही होगा ना, ये वाला वही होगा। एक सेकंड रुको, मैं इसकी रिएक्शन देख लेती हूँ आपको एक बार कंफर्म करने के लिए। इसमें भी जैसे हमने उसमें कार्बोनेट ऐड किया था, हमने देखा था कार्बोनेट ऐड करके हमने जो रिएक्शन की थी एसिड में, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हम 2NaOH प्लस CO2, ठीक है, इसमें हम CO2 को ऐड करेंगे, कार्बोनेट का जहाँ भी आ जाएगा, या इस साइड ऐड हो गया इसमें, पर यहाँ पे इसमें NO2CO3 हमें मिल जाएगा, ठीक है, प्लस H2O निकल जाएगा। अब देखो सॉल्ट भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें सॉल्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा TCT साइंस के लिए नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम में एसिड और बेस से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। सॉल्ट्स देखो भाई, salt is a compound formed when one or more of the hydrogen atom of an acid are replaced by one or more cation of the base sodium chloride, ठीक है। ये सॉल्ट वो कंपाउंड है भाई जब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम एक एसिड के रिप्लेस हो जाएं, ठीक है, बाय कटायंस, किसी कटायन से, ठीक है। जैसे Cl यहाँ पे कटायन है, तो NaCl कब बनता है भाई, NaCl में क्या है, NaOH से अगर आप Cl बना रहे हो तो उसमें इसको रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। देखो इन NaCl द हाइड्रोजन आयंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयंस ऑफ, अब ये रिएक्शन है जो HCl की, जब NaCl बनाते हैं हम तो उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे रिप्लेस किया गया है। अब देखो सॉल्ट क्या है भाई, सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट है भाई हमारा NaC और KCl, याद रखने के हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड सिंपल सॉल्ट है। NaHSO4, NaH2PO एसिडिक है ये भाई। जहाँ पे OH आ गया देखो बेसिक हो जाएगा, NaOH, KOH, COH। डबल सॉल्ट है भाई ये, FeSO4, NH4SO2.6H2O, ये डबल सॉल्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पूछ लेंगे इससे आपसे। यूज ऑफ सॉल्ट से भी एक क्वेश्चन, एक क्या 3-4 क्वेश्चन बनते हैं भाई। सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म व्हेन वन और मोर ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड रिप्लेस्ड बाय वन और मोर कैटायंस ऑफ द बेस, ठीक है, रिप्लेस वाला वही है। द कॉमन एग्जाम्पल इसका सोडियम क्लोराइड, इन विच हाइड्रोजन आइटम आयंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिप्लेस बाय सोडियम आयंस, ठीक है। NaOH वाली रिएक्शन है ये।
NaOH प्लस HCl करते हैं तब NaCl प्लस H2O निकल जाता है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन अभी पता चला आपको, NaOH प्लस HCl किया हमने, तो हमारे पास क्या बना भाई, जो ये NaC क्या हो गया, रिप्लेस हो गया ना, OH की जगह क्या आ गया, HCl आ गया और H2O हमारा यहाँ से निकल गया। कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, डाउट नहीं इसमें कोई भी। मोस्ट वैल्यूएबल, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वेरियस भाई ये तो बहुत सारी जगह यूज़ होगा कॉमन सॉल्ट तो। एंड प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द गैस क्लोरीन विच इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग, फॉर प्योरीफाइंग वाटर एंड मैनी प्लास्टिक्स। सॉल्ट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव, ये भाई इम्पोर्टेंट प्रिजर्व भी आपको पता है। सॉल्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सॉल्ट ये जो मीट और फिश और हाइस इनको प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्ट का यूज़ करते हैं। और जो बटर आता है ना, जो हम बटर लेके आते हैं मार्केट से, उसमें भी सॉल्ट का यूज़ होता है, ठीक है, ताकि बटर ख़राब ना हो। सॉल्ट कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3 जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, इज़ एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर में बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है जो यूज़ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एप्सॉन सॉल्ट है भाई, एप्सॉन सॉल्ट देखो अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, अब से पूछ लिया एप्सॉन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एप्सॉन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एप्सॉन सॉल्ट का फॉर्मूला MgSO4 7H2O, ठीक है, एप्सॉन का फॉर्मूला है MgSO4 7H2O, याद करना है। एंड कोलम, अब ये भी आता है भाई, कोलोमल, कोलोमल क्या क्या है भाई, ये है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, Hg2Cl2 हैव मेडिकल यूजेस, इसके मेडिकल यूज़ है भाई। जिप्सम है, ये भी आता है, ठीक है, ये भी आता है क्योंकि ये तो डायरेक्ट शायद रेलवे के में आया है, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये आया हुआ है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम नाम से आएगा, कैल्शियम सल्फेट से नहीं आएगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला CSO2H2O, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम, जहाँ भी जिप्सम हो कैल्शियम, ठीक है, अम से बना लो जिप्सम, ठीक है। ये हो गया CSO2H2H2O। इसको बोलते हैं भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है, ठीक है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ जिप्सम वॉल बोर्ड। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, अगर हाइपो आ जाए तो ये हाइपो का है। प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन फोटोग्राफी में कौन सा यूज़ होता है, ये सॉल्ट है, ठीक है। A list of some salt of potassium alone provide a good idea of the wide-ranging using of salt. For example, potassium carbonate. Potassium carbonate is used in making glass, dyes, and some soaps. Potassium bromide is used in photography. Potassium nitrite is used in production of gunpowder. में potassium chloride and potassium sulfate are used in making fertilizers. ये fertilizer जो हम यूज़ करते हैं भाई अपने खेतों में, उसमें भी यूज़ होता है। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला देख लो भाई, कॉल्ड क्रीम ऑफ टार्ट्रेट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इन बेकिंग पाउडर। तो ये था आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये इस एसिड बेस एंड सॉल्ट था, कंप्लीट करा दिया है मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट। मेरे हिसाब से इसमें से आपके कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है, और अगर है भी तो आई मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं आपको जो नेक्स्ट इसको रिवाइज करके जो PDF दूंगी उसमें मैं वो ऐड करूंगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये आपके लिए इनफ है भाई, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सॉरी फॉर यान, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और PDF मैं फिर से बता रही हूँ आपको, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, हमारा एस्टेट TGT साइंस से है, ठीक है। लिंक दे दूंगी मैं, वहाँ से जाना, खुद सर्च करोगे तो एक और भी ग्रुप है भाई, लेकिन कोई नहीं, आप उस ग्रुप में जाओगे ना तो भी मैं आपको ले आऊँगी, मैं वहाँ पे जाते ही भेज देती हूँ, जो उस ग्रुप में जाता है ना मैं उसी के पास लिंक भेज देती हूँ तो सॉरी फॉर दैट, पर मैं कर देती हूँ। और कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है अगर आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। और मैं आपको मेक श्योर कर रही हूँ भाई, जब तक मैं मेरे इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मैं कभी भी कोई भी कोर्स का कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी PDF का चार्ज नहीं होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कंटेंट मिलेगा।
अभी तो टीजीटी साइंस के लिए ही आ रहा है, लगा लो। मैं टीजीटी साइंस के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए है। तो मैं हर एग्ज़ाम में जो भी प्रोवाइड कराऊंगी ना आपको, केमिस्ट्री को मैं आपकी इतनी परफेक्ट बना दूंगी कि आपको वहाँ से कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठे होगे, केमिस्ट्री आ गई तो आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। और जल्दी हम सीटेट के लिए भी, सीटेट के लिए मैं मैराथन ही लेके आऊँगी 8th क्लास तक की, यस 6 to 8 क्लास तक की, 6 to 8 क्लास तक क्लास की मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ, ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ प्लस उसका रिवीजन मैराथन में करा दूंगी। पर अभी हम सिर्फ टीजी ये जो साइंस की कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो करेंगे टीजीटी साइंस के लिए, और पीजीटी की भी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।